नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आज की इस वीडियो में हम हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने हुंकार भर ली है। 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का बड़ा ऐलान आप सभी के लिए सामने आ चुका है। इसके बारे में दोस्तों विस्तार से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वही दोस्तों बात करने वाले हैं ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जमा होने वाली रकम, एरियर और अंतर की राशि को लेटर जो है वायरल हो चुका है और ईपीएफओ बोला कोई भी गाइडलाइन नहीं है। तो दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर भी आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। वही ईपीएस 95 पेंशन पर ताजा खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी फाइनल होने पर भी दोस्तों आदेश जारी हो चुके हैं, जिनके लिए 65 लाख पेंशन धारकों को 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा गया है और 3 कैटेगरी के अनुसार दोस्तों उनके लिए अलग अलग जो पेंशन की टेबल है, पेंशन की लिस्ट है, वो भी जारी कर दी जा चुकी है। तो संपूर्ण जानकारी आप सभी को देंगे कि किनको कितनी पेंशन मिलेगी, किन लिस्ट के आधार पर कौन कौन से पेंशन धारक शामिल होंगे। वही 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल कहां पर और कैसे होने वाली है, इसमें क्या क्या मुख्य मांगे रखी जाएगी, इसके बारे में भी बात की जाएगी। वही दोस्तों बात करेंगे ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, जिसमें रकम, एरियर और अंतर की राशि को लेकर लेटर वायरल हो रहा है और इसमें ईपीएफओ भी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं कर रहा है। इन तमाम बड़ी खबरों के साथ साथ हम जानने वाले हैं कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सरकार ने दिया तोहफा। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का आदेश जारी हो चुका है। तो किन कर्मचारियों के लिए यहाँ पर ओपीएस को लेकर आदेश जारी हुआ, इनके बारे में भी बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ताजा खबर क्या आ रही है। तो दोस्तों आप सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को लेकर हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आया है। 4 मंत्रालय के अंडर में आने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग आप सभी के लिए इस साल की पहली मीटिंग 2 दिन बाद होने वाली है, जिसकी मुख्य अध्यक्षता दोस्तों 4 मंत्री भूपेंद्र यादव करने वाले हैं। लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सीबीटी की बैठक के अंदर ही पेंशन से जुड़े तमाम मुद्दों को सॉल्व किया जाता है, जिसमें ब्याज दरों पर फैसला करना हो, पेंशन वितरण करना हो, पेंशन का जो फंड है जमा हुआ उसे निवेश कहां पर करना हो जिससे बेहतर रिटर्न और उच्च पेंशन मिल सके। इन तमाम बड़े मुद्दों पर फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर ही लिया जाता है। इसलिए दोस्तों लगातार सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग की यहाँ पर जो मांग हो रही थी और इसी मांग के बीच आप सभी के लिए बड़ा ऐलान आया है कि 10 तारीख को आप सभी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होने वाली है, जिसमें आप सभी के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 65 लाख पेंशन धारकों के लिए 3 अलग अलग लिस्टें भी जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें दोस्तों न्यूनतम पेंशन जिन्होंने यहाँ पर ईपीएफओ के अंदर 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर कर्मचारी या फिर वर्कर रहते हुए तकरीबन 15 से 20 साल का कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सभी को दोस्तों यहाँ पर जो पेंशन है 5,000 रुपए तक की मिलेगी या थोड़ी इससे कम मिलेगी। दोस्तों ये तो उनके कंट्रीब्यूशन पर आधारित निर्भर करता है, लेकिन 20 साल तक का कंट्रीब्यूशन करने वाले पेंशन धारकों को पहली लिस्ट में रखा गया है, जिनके तहत कहा गया है कि उनकी एवरेज पेंशन जो है वो 5,000 रुपए प्रति माह और साथ ही साथ आप सभी को महंगाई भत्ता, महंगाई राहत भी देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों दूसरी यहाँ पर लिस्ट की बात करें तो जिन भी कर्मचारियों ने यहाँ पर 20 से लगाकर 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन जो है वो लगातार 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर ईपीएफओ के अंदर किया है, तो उन लोगों को 7,500 की पेंशन मिलेगी और ऐसे पेंशन पाने वाले तकरीबन 35 लाख लोगों की संख्या यहाँ पर जो है बताई जा रही है। वही अंतिम और तीसरी लिस्ट की बात करें तो 9,000 रुपए पेंशन को लेकर बड़ी खबर है आप सभी के लिए। 9,000 रुपए की पेंशन उन लोगों को मिलने वाली है जिन्होंने यहाँ पर हायर पेंशन का ऑप्शन चुना था और 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट से अधिक उनकी एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर योगदान किया था, तो उन्हें जो है पेंशन ज्यादा मिलेगी। लेकिन बताया यह जा रहा है कि 9,000 रुपए की पेंशन उन्हें न्यूनतम मिलेगी। कर्मचारी ने ज्यादा योगदान किया है तो इससे ज्यादा की पेंशन भी उन्हें देखने को मिल सकती है। यह बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने भारी हुंकार। 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी ऐलान कर दिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की रेगुलेशन, 8वें पे कमीशन का गठन, 18 महीने का बकाया डीए और डीआर, निजीकरण पर रोक आदि मांगों को लेकर कर्मचारी 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। कर्मचारियों ने सभी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो दोस्तों भाजपा और उनके सहयोगी दलों को चुनाव में कर्मचारी पेंशनर्स और उनके परिवारों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। यह ऐलान दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सिंचाई भवन में आयोजित मंडलीय कर्मचारी सम्मेलन को संबोधित करते हुआ है। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि इस सम्मेलन में दोस्तों वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, चंद्रौली, प्रयागराज, आजमगढ़, मिर्जापुर आदि जनपदों के सैकड़ों संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष
सुमंत लांबा भी आए थे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे थे। कर्मचारी सम्मेलन में 16 फरवरी की हड़ताल में बढ़ चढ़कर शामिल होने का फैसला किया गया और राज्य में काम कर रहे सभी कर्मचारी संगठनों से हड़ताल में शामिल होने का भी आह्वान किया गया। दोस्तों हड़ताल में मुद्दों के कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो है सभाएं भी आयोजित की जाएगी। सुमंत लांबा ने संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाली व 8वें पे कमीशन के गठन से इनकार करके कर्मचारियों और पेंशन धारकों के जले पे नमक छिड़का है। उन्होंने कहा कि देश में लाखों की संख्या में गैर कानूनी तरीके से स्वीकृत रिक्त पदों पर दैनिक वेतनभोगी ठेका कर्मचारियों पर जो है वर्षों से लगातार लगाए हुए हैं, जहां पर इन नौजवानों को न तो नियमित किया जा रहा है और न ही समान सुरक्षा, समान लाभ और समान वेतन प्रदान किया जा रहा है। आए दिन ईएसआईसी और ईपीएफ के घोटाले उजागर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पीयूसी के करीब 1 करोड़ रिक्त पद है, लेकिन 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की गारंटी देकर सत्ता में आई सरकार इन पदों की पक्की भर्ती नहीं कर रही है। उन्होंने जन सेवा के विभाग और पीएसयू से तेजी से निजीकरण किया जा रहा है, ऐसा दोस्तों उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बड़े पूंजीपतियों की लाखों करोड़ रुपए राइट ऑफ कर रही है और लाखों करोड़ रुपए के टैक्स को माफ किया जा रहा है। आयकर छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के 30 से घटाकर 22% कर दिया गया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से 16 फरवरी की हड़ताल को सफल बनाने का भी बड़ा आह्वान किया है। वही दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ताजा खबर निकल कर आ रही है। जमा होने वाली रकम, एरियर और अंतर की राशि को लेकर वायरल हो रहा है और ईपीएफओ ने इसमें कोई भी गाइडलाइन भी जारी नहीं की है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है। इसमें डिफरेंस राशि में समायोजित की बात कही जा रही है। दोस्तों पहले आप इस वायरल मैसेज को देखिए कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, आखिरकार ईपीएफओ द्वारा संशोधित पेंशन के आदेश जारी करने की कार्रवाई आरंभ करने का एक प्रमाण मिला है। इस आदेश में राहत की बात यह है कि ईपीएफओ ने कर्मचारी में जमा करवाई जाने वाली राशि, पेंशन एरियर की राशि के शुद्ध अंतर की राशि को भी जमा करने की बात कही है। इस प्रक्रिया में कर्मचारी को बड़ी राहत मिल जाएगी। दोस्तों वायरल मैसेज के साथ ईपीएफओ शिमला का लेटर भी अटैच किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि क्या वास्तव में देश भर के ईपीएफओ की ओर से ऐसा ही हो रहा है। इस बारे में पेंशन आंदोलन से जुड़ी सिट्टू के नेता शांत कुमार ने बताया कि ईपीएफओ शिमला का लेटर वायरल हुआ है। इसको लेकर हम लोगों के ईपीएफओ रायपुर कार्यकर्ताओं से संपर्क किया है। वह स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि अंतर की राशि को समायोजित करने बाबत उनके पास कोई भी आदेश नहीं है। अगर किसी क्षेत्रीय कार्यालय ने यह आदेश निकाला है तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। वहीं ईपीएफओ सेंट्रल की तरफ से भी इस भविष्य पर स्पष्टीकरण नहीं आया है। दोस्तों ईपीएफओ बोल रहा है समायोजन की कोई भी गाइडलाइन नहीं है। दोस्तों शांत कुमार ने बताया कि ईपीएफओ रायपुर का कहना है कि सबसे पहले आपकी राशि जमा करनी है, समायोजित की गई कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। चर्चा यह भी है कि शिमला की तरफ से कोयम्बटूर ईपीएफओ ने यहां पर जो है राशि समायोजित करने बाबत पत्र जो है जारी किया है। दोस्तों यहां पर जो हम अब आपको बताते हैं कि वायरल लेटर में आखिर लिखा क्या क्या है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का क्रियान्वयन कर रहा है। सूचित किया जाता है कि आपके नियोक्ता के माध्यम से आपके द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन संयुक्त विकल्प की जांच करने और मंजूरी से आवश्यक औपचारिक और अनौपचारिक रूप से पूरा करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 के फैसले के अनुसार आपकी पेंशन में संशोधन किया जाएगा। ये मैसेज इन दोनों दोस्तों आप सभी के लिए वायरल हो रहा है, लेकिन तमाम जो ईपीएफओ के कार्यालय है वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। वही दोस्तों 16 फरवरी से आप सभी के लिए राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान हो चुका है। सभी कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगी। वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग का भी आप सभी के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें पेंशन से जुड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।